हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान में आईटीआई जो जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर, उनके बारे में एक छोटी सी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपने फोन पर देखा होगा, राजस्थान रोडवेज विभाग एवं जलदाय विभाग एवं विद्युत विभाग के अंदर वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। अदर स्टेट सारे, बाकी सारे स्टेट की मैं बात करूँ, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, इन सभी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, इन सभी स्टेट के अंदर क्या है, आईटीआई होल्डर की रिक्रूटमेंट जारी हो रही है। लेकिन एक राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आईटीआई होल्डर की भर्तियां हैं जो जारी नहीं हो रही है। एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा कि इन विभागों में अब तक क्या प्रोसेसिंग है, आखिरकार अभी तक इन विभागों में हो क्या रहा है एंड क्यों भर्तियां डिपार्टमेंट है वो जारी नहीं कर रहा है। ठीक है, इन सभी अहम पॉइंट पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एंड जो कुछ नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ किए गए थे कि जो जलदाय विभाग से संबंधित थे, न्यूज़पेपर में आया, ठीक है, और कटिंग न्यूज़पेपर में भी आया था एंड न्यूज़ में भी आया था। काफ़ी चर्चाएं हुई थी जलदाय विभाग की एंड रोडवेज विभाग की। लेकिन अभी काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन भर्ती अपने को देखने को नहीं मिली है। और अपने भर्ती निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, वो भी इस कंप्लीट एनालिसिस में आपके साथ करूँगा। राजस्थान के बच्चे हैं वो, उनके लिए वह यह वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। जो मैं कहूँगा इन बातों में उनका ज़रूर सहयोग देना, ताकि आपको भर्ती निकलने में सहायक हो, ताकि भर्ती निकाली जा सके। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रोडवेज विभाग की तरफ चलूँगा। जो राजस्थान का रोडवेज विभाग है, RSRTC, ठीक है, उसकी तरफ ये जी राजस्थान के अंदर अपडेट आता है कब, 24/5/2024 को ये न्यूज़ आती है कि रोडवेज में रिक्त पद और भर्ती के प्रस्ताव। रोडवेज प्रशासन कई बार भेज चुका है नई भर्ती के प्रस्ताव, ठीक है, पर पूर्व में 5200 पदों पर भर्ती के लिए भिजवाया गया था प्रस्ताव। अब तक वित्त विभाग ने जरूरी पदों की मांगी थी जानकारी। इसके बाद करीब 2500 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इस पर वित्त विभाग ने की सहमति नहीं दी सहमति। अब रोडवेज प्रशासन ने 165 कार्यालय अधिकारी कर्मचारी और 1500 चालक परिचालक का भर्ती का प्रस्ताव भेजा हुआ है। हालांकि रोडवेज में करीब 11,000 स्वीकृत पद चल रहे हैं रिक्त। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि रोडवेज विभाग के अंदर 11,000 जो पद है वो खाली हैं। ठीक है, 11,000 रोडवेज, काफ़ी लंबा टाइम जो बीत चुका है, लेकिन रोडवेज विभाग के अंदर अपने पता है आईटीआई होल्डर, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी भर्ती, टेक्निकल भर्ती अपने को देखने को नहीं मिली है। ठीक है, रोडवेज विभाग में कितने पद खाली है, 11,000 विभाग। अपने को करना क्या चाहिए, ठीक है, वो एक एनालिसिस करूँगा। उसके बाद देखो, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, विभाग को राजस्थान सरकार, यहाँ पे समस्त अधीक्षक मुख्य सचिव, मुख्य प्रशासन जो सचिव है, सचिव, उनको भेजा गया समस्त हैं विभाग। ठीक है, और 22 अगस्त 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा था, ये विषय देख सकते हो आप, 30 या 30 से कम पदों के लिए भर्ती करवाने के संबंध में दिशा निर्देश। ठीक है, ये इन्होंने नोटिस जारी किया। आपने देख ही लिया होगा कि जितने भी 30 से कम, 30 से ज़्यादा जितनी स्वीकृत पद हैं उनको भरा जाए। ठीक है, राजस्थान सरकार, अब वो यहाँ से तो 11,000 पद खाली है, लेकिन वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि 30 से ज़्यादा पद अगर खाली यानी किसी विभाग हैं तो तुरंत भर्ती करो। ठीक है, उसके बाद जो अपने बोल सकते हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था। वो ट्वीट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये उन्होंने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले, आपने पढ़ा होगा कि विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां निकलेगी, युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा एंड युवाओं को रोजगार को जोड़ने से भी काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। बजट घोषणा 2025
2024 में ये बजट 2000 अभी बजट हुआ था ना, तब में ये बात कही गई थी, जो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी शर्मा, ठीक है। इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि हम भर्तियां देंगे सरकारी, ठीक है। और यही बात मैं अपने एक बार दोबारा जो बीता समय उसमें ले जाना चाहता हूँ। 2018 के अंदर जब मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत जी, इन्होंने भी वही बात सेम कही थी कि हम टेक्निकल हेल्पर की पदों की जो पद है वो कितने निकालेंगे, 6000 पद हम कम से कम निकालेंगे, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर के नाम से। लेकिन आखिरकार उन्होंने कितने पदों पर भर्ती की, वो भी लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल चल गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर उन्होंने एक ही मात्र भर्ती निकाली ITA होल्डर के नाम से, जो 2022 के अंदर आपको भी याद होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा, 1512 पोस्ट पे जो भर्ती निकली टेक्निकल हेल्पर की, ठीक है। उसका भी शिफ्ट सेकंड का जो एग्ज़ाम था वो क्या हो गया था, लीक हो गया था, ठीक है, वो भी ढंग तरीके से नहीं हुआ था ये। तो 2022 के अंदर आई थी टेक्निकल हेल्पर की, उन्होंने वादा किया था लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। अब इनसे अपनी आशा रहती है कि भजनलाल जी शर्मा जी अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो भजनलाल जी शर्मा हैं, उनसे अपनी आशा यही रहती है कि वो अपनी जो डिमांड्स है वो अपनी को पूरी करेंगे। अब एक बार ये दोबारा नोटिफिकेशन निकालते, अब आगे ये इनकी भर्तियों की बात। अब चलते हैं अपने अपने जलदाय विभाग की तरफ कि जलदाय विभाग में क्या हो रहा है। ये है जलदाय विभाग का नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो कि ये भी कुछ टाइम पहले आया था नोटिफिकेशन। यहाँ पे दिया जलदाय विभाग 9 से 10,000 तकनीकी कर्मचारियों की शीघ्र होगी भर्ती, ठीक है। ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग है। नई भर्ती के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने वार्ताकार, जो दिनेश गोयल हैं अपने जी प्रशासन मुख्य अभियंता, उनके वार्ता में ये खुलासा हुआ था। नीतीश जोधपुर मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने 31 जुलाई को वार्ता में प्रारंभ संयुक्त संग्रह समिति के साथ हुए समझौतों को लेकर संगठन के मुख्य अभिनेता के आशा के व्यक्ति राज्य सरकार को समझौता का मान रखेगी, ठीक है। ये पढ़ लेना, बाकी ये चल रही है कि प्रस्ताव तो भेजा गया है हालांकि रोडवेज विभाग में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या है कि 11,000 लगभग 11,000 पोस्ट खाली है। जितने भी मतलब टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ, टोटल पोस्ट की बात करूँ, जैसे ड्राइवर हो गया, कनेक्टर हो गया, ठीक है, और जितने भी अपने ITA होल्डर से रिलेटेड पोस्टें आती है उसमें से टोटल 11,000 पोस्ट है। इसमें भी से लगभग कहा है कि लगभग 11,000 पोस्टें खाली है। हमने प्रस्ताव भेजा जा चुका है वित्त विभाग को, लेकिन वित्त विभाग की द्वारा फाइल है जो अप्रूवल नहीं हुई है, ठीक है। अब चलते हैं कि आखिरकार जो विद्युत विभाग है उसमें क्या हो रहा है। जैसे कि जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, ठीक है, वितरण निगम। और चलते हैं एक बार न्यूज़ की तरफ। उस न्यूज़ को दिखाने से पहले मैं आपसे एक न्यूज़ ये दिखाना चाहता हूँ। ये आई थी 16/10/2023 की न्यूज़ है, जिसमें लिखा था कि बिजली प्रसारण निगम में 183 GSS ठेके पर देने का विरोध। मतलब GSS ठेके पर ग्रिड सब स्टेशन है जो, जहाँ से 33 को 11 में कन्वर्ट किया जाता है। आपको भी मालूम, आपके गांव या शहर में लगा होगा 33 to 11, उसको ठेके पे दे, मतलब ठेके पे दे रखा, मतलब कि प्राइवेट जो एम्प्लॉय है वहाँ पे लगाने के लिए वो ठेके पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के टेक्निकल कर्मचारियों के पदों पर युवाओं की भर्ती के बजाय 183 ग्रिड सब स्टेशन को ठेके पर दिया जा रहा है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार कर्मचारी संघ को लेकर ऊर्जा मुख्य सचिव भास्कर सावंत को प्रसारण निगम के CMD आशुतोष PD पेंचर को ज्ञापन दिया गया। संघ ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद प्रसारण निगम में बैकेट आदेश निकालकर 183 ग्रिड स्टेशन ठेके पर दे दिया है। और यहाँ पे यह कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों की मेहनत से बनाए ग्रिड सब स्टेशन को ठेके पर दे प्रसारण को घाटे में की ओर ले जा रहा है। अब देखो, अगर ये GSS ठेके पर दे रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि अपनी भर्ती नहीं निकल सकती, क्योंकि भाई वहाँ पे प्राइवेट जो एम्प्लॉय हैं, जितने भी 10वीं बेस हैं या ITA बेस हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, उनको मौका मिल जाएगा। फिर वो क्या है कि 6,000 में, 8,000 में या 10,000 में उनको रख लेते हैं। वो क्या शटडाउन देने का काम, ठीक है, शटडाउन कैंसिल करवा काम, वहीं पे वो GSS के अंदर काम करते हैं। GSS ठेके पर दे दिया, अगर GSS ठेके पर देते ना, तो हमको मतलब इनको भर्ती नहीं निकालनी पड़ती फिर, क्योंकि इनका काम चल रहा होता। भाई सीधी सी बात है, ठीक है। ये है GSS ठेके की बात। अब चलते हैं कि विद्युत विभाग की तरफ क्या हो रहा है। थोड़े दिन पहले जो मैं बात करूँ, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो
सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर क्या है, अपने कुछ अधिकारी आए थे, उनके समक्ष ये जो यूनियन है अपने इनकी बनाई गई है टेक्नीशियन की एक यूनिट, उनके मजदूर है जो, उनके द्वारा एक यूनियन बनाई गई, उनके द्वारा जो क्या रखे गए हैं, प्रस्ताव रखे गए हैं कि हमारे जो मांगे हैं जो टेक्नीशियन की या फिर एम्प्लॉयज़ की यूनियन की, वो उनके सामने रखा गया, बड़े अधिकारी के सामने रखा गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि उत्पादन निगम में टाइम बोर्ड प्रोफेशन ले जा चुके एंड तकनीकी कर्मचारियों की पॉलिसी को बाहर निकालने के लिए प्रदान आवश्यक करें, पावर प्लांट डेकोरेशन में तकनीकी कर्मचारी की सही व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट जो अपने के लिए अहम रहता है वो रहता है, देख सकते हो आप, कि सभी पावर स्टेशन में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए जिससे तकनीकी कर्मचारियों की बाहर में कमी हो सके। ठीक है, मतलब कि नई रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन के नाम से, जो आपको भी पता है, मैं कई बार आपको बताते आया हूँ कि 681 पोस्ट है जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर खाली पड़ी हैं। ठीक है, इसके अंदर उत्पादन निगम के अंदर कितनी पड़ी हैं, 681 पोस्ट है जो खाली पड़ी हैं, और जो करीबन लगभग मैं बोल सकता हूँ कि इसलिए 681 पद है, उसकी चर्चा है काफ़ी 2 सालों से इसकी चर्चा है जो हो रही है अपने, ये था। और उसके बाद अब 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है वो नोटिफिकेशन जो 2 दिन पहले जारी करते हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। इसके अंदर इन्होंने बताया कि विश्व यात्रा के अंदर 681 कार्मिक पेंशन द्वारा आर्मी जो अमरा राम जी महोदय है, माननीय लोकसभा के माननीय सदा के लोकसभा के उत्तर के संबंध में जो अमरा राम जी हैं, इन्होंने क्या है क्वेश्चन पुट किया था कि विद्युत उत्पादन निगम के अंदर भी हमको बताओ, उत्पादन निगम के अंदर हमें बताओ कि कितने पोस्टें खाली है, कितने भरी गई है और कितने अभी तक एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इन्होंने जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना प्रश्न था ये कि केंद्र सरकार के कार्यालय और पीएसओ के रिक्त केंद्र सरकार के सरकारी क्षेत्र में उपक्रम के कार्यालय में कितने पद रिक्त पड़े हैं और पद में कब कब से रिक्त पड़े हैं, उक्त रिक्त भरने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जितने पद खाली पड़े हैं कब से पड़े हैं और उनको भरने के लिए अभी डिपार्टमेंट है जो कहाँ तक पहुँचा है, उनकी प्रोसेसिंग क्या कर रही है जो डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, इन्होंने उत्तर दिया, देखो, राजस्थान सरकार विद्युत उत्पादन निगम में स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त पदों का अनुगलन ए पर संकलन है। आगे वो नेक्स्ट पेज के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बताया था कि राजस्थान सरकार विद्युत उत्पादन निगम में रिक्त पदों को भरने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। अब भाई कब से कर रहे हो प्रयास आप? भाई देखो तो 2022-12 के अंदर से जो बड़ी भर्ती की बात करूँ, यहाँ आप मान लो 2013 से, ठीक है, 2013 से टेक्नीशियन के नाम से विद्युत उत्पादन के नाम से कोई भी भर्ती अपने को देखने को नहीं मिली है। 11 साल से टाइम ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, 11 साल हो गए भाई भर्ती निकली हुई। क्या प्रयास कर रहे हो आप लोग? एक आपने क्या है भर्ती निकाल के छोड़ दी टेक्निकल हेल्पर की 1512 पोस्टों पे, उसमें भी आपने फुल कंप्लीट नहीं किया, कईयों के पेपर लीक हो गए। आखिर कैसा प्रयास कर रहे हो भाई? निगम उत्पादन में पदोन्नति भरने के लिए भर्ती पदोन्नति की जा रही है। निगम द्वारा जो राज्य के 5 विद्युत निगम और दिनांक को 22/2/2021 को सीधी भर्ती के लिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध सभी पदों के नियुक्ति जाकर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। क्या वो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है? उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात रिक्त हुई सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बाबत राज्य सरकार की स्वीकृति है तो उस प्रस्ताव प्रयाधीन है, मतलब भेज रखा है प्रस्ताव। अब ये देते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जिसमें ये बताते हैं उनको कि इसके अंदर अपने इस जो पद का नाम है, इतनी स्वीकृत पद है, इतने वर्क करने हैं, इतने खाली पोस्ट हैं। ठीक है, अपनी सिर्फ आईटी होल्डर के लिए बात कर रहे हैं, तो अपनी बात करते हैं आईटी होल्डर के लिए। ठीक है, टेक्नीशियन, यहाँ पे अगर मैं डिप्लोमा होल्डर के लिए बात करूँ तो आप देख सकते हो तकनीकी जो अधिकारी हैं उनके लिए जो डिप्लोमा सिविल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आईटी सिविल है, ठीक है, उनके लिए जो स्वीकृत पद हैं वो कितने हैं? 1423 है। ठीक है, और जो कार्यरत हैं वो 1300 है। 44 पोस्ट अभी तक खाली है इनके लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं विशिष्ट रासायनिक की तो वहीं पे अपने उसके अंदर ही आ गया। उसके बाद अपनी बात करें कि तकनीकी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए जितने भी जो अपने कार्यरत जो पद हैं, स्वीकृत पद हैं वो कितने हैं? 1442 है। ठीक है, कार्यरत अभी वर्क कितने कर रहे हैं? 978। और अभी खाली कितनी पोस्ट पड़ी है टोटल, इसकी मैं बात करूँ सारों की तो 400
64 पोस्टें अभी तक इसके अंदर खाली पड़ी है। अब जो खाली पड़ी है इनका आखिरकार होगा क्या, अपना सोल्यूशन है इसका एक बार मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकाला जाए। देखो डिपार्टमेंट तीनों हैं, एक तो राजस्थान विभाग, एक राजस्थान विद्युत विभाग, रोडवेज विभाग एंड कौन सा जलदाय विभाग, ठीक है। इन तीनों विभागों के अंदर अभी तक बड़ी रिक्वायरमेंट अपने को देखने को नहीं मिली है। जो अभी अपनी मैं बात की थी मैंने, ये जो अमराराम जी अपने, इनके पास अपने को जाना होगा और इनको एक बार दोबारा से अपने को मोटिवेट करना होगा कि सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बहुत बहुत पहली बात तो धन्यवाद, आपने ऐसा जो विद्युत विभाग से जितने भी मतलब विद्युत विभाग से आपने जानकारी मांगी कि हमें एक पद का जो ब्यौरा है वो दो कि कितने पद खाली हैं, कितने कार्यरत है। पहली बात तो ये। दूसरी है कि हाँ ठीक है, अपने को ब्यौरा मिल गया कि कितने पद खाली हैं, ठीक है। अब इनसे अपने एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि हाँ जल्दी से आप भर्ती निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि लाखों युवा जो बेरोजगार हैं ITI होल्डर राजस्थान के अंदर जिनको अभी तक भर्ती नहीं मिली है, कि 2018 के अंदर ऐसी कोई बड़ी भर्ती अपने को देखने को नहीं मिली है। एक ही भर्ती मिली है राजस्थान के अंदर। अदर स्टेट के अंदर देखो अपने कितनी भर्तियां अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है। और अब बाकी अगर ये नहीं होता है तो अब भाई ट्वीट वाट से कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि ट्वीट क्या करता है, एक दिन का वैसे होता है और ट्वीट से कुछ नहीं। अपना एक ही सुझाव है, मेरा एक सुझाव है, अगर आप बातों से सहमत होते हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अपने को सिर्फ जाना होगा उपेंद्र यादव जी के पास, ठीक है। वो ही अपना इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, या समस्या का अपने को समाधान मिल सकता है उपेंद्र यादव जी से, ठीक है। मतलब कि अपने को एक यूनियन बनानी होगी, ठीक है। जयपुर आना होगा विद्युत विभाग के अंदर। भाई आप BHPCL की देख सकते हो, ठीक है, बिहार स्टेट BHPCL, ठीक है। BHPCL और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट आई थी वो सीधे ही नहीं आई थी। उन्होंने उन लोगों ने उन जो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक संगठन था, उनका धरना प्रदर्शन किया था उनके विद्युत विभाग के सामने, ठीक है। तब जाके वो भर्ती कहीं निकाली। अपने क्या है, सब घर पे बैठे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अपने सबको जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे एक संगठन बनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम आप भर्तियों के लिए अगर कर क्या रहे हो, ठीक है। उपेंद्र यादव जी को अपने को साथ में रखना होगा, ठीक है। और बड़े जितने टीचर हैं उनको भी साथ लेके जाना होगा। मतलब कि लगभग अपने बोल सकते हैं 15 से 2000 कैंडिडेट अगर इकट्ठे हो जाए ना तो इनकी भर्ती की थोड़ी सी प्रक्रिया वो जल्दी हो जाए। बाकी वैसे नहीं तो जैसे साल निकले हैं वैसे निकलते रहेंगे, इनका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बस एक नोटिफिकेशन जारी करते रहेंगे। और जो अमराराम जी हैं उनको भी अपनी एक सुझाव उनको देना पड़ेगा कि सर ऐसे हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, आप बायोडाटा ये सब ले जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप बातों से सहमत हो सकते हो। अगर डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है भाई, निकाल के छोड़ देते हैं। अब टेक्नीशियन की भर्ती की मैं बात करूँ, जो अब टेक्नीशियन पे आप देख सकते हो कितना लोड बढ़ चुका है कि भाई एक टेक्नीशियन आना। अब मेरे भी जानकार लगे हुए हैं जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर राजस्थान के अंदर है, उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर कि एक टेक्नीशियन पे अब 3 टेक्नीशियन का वर्कलोड है, ठीक है। मतलब एक टेक्नीशियन ने पूरी मतलब कि 2-2 3-3 यूनिट संभाल रखी है उस टेक्नीशियन ने। मतलब कि उनको टेक्नीशियन पे ज़्यादा वर्कलोड है, जितने टेक्नीशियन वहाँ होने चाहिए फिलहाल नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको वर्क करने मतलब थोड़ा बहुत जो आसपास के गांव या शहर को जहाँ पे वो होते हैं वहाँ पे उनको लगा रखा है। एंड बाकी जो यूनिट नई बनी है, ठीक है, वहाँ पे भी नहीं है। वो वहाँ पे जो पुरानी यूनिट थी वहाँ से नई यूनिट पे जो टेक्नीशियन उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब नई भर्ती नहीं जारी कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें आप उनको सामने रखोगे तो आई होप कि भर्ती निकल सकती है, वरना इनका कोई समाधान नहीं है। आप ही हो, क्योंकि आपको पता है कि संगठन में शक्ति होती है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड याद रहे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हर छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा मोटिवेशन हमें हमेशा इंक्रीज रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।